दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दी प्रिंट अभी पटना में है और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जुड़े हैं। बिहार को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, सरकार भी और विपक्ष भी। तो सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि सरकार तो अपने बारे में ट्विटर पर, अखबारों के जरिए बता ही रही है कि क्या कर रहे हैं। विपक्ष में आप हैं और आपको क्या लगता है कि ये सब नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था? देखिए, जो सवाल है आपका कि कौन क्या कर रहा है, अब एक विपक्ष होने के नाते इस क्राइसिस में, इस महामारी में हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि सरकार का हम सहयोग करें। अगर सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर रहा तो एज अ ऑपोजिशन लीडर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन गलतियों को सामने लाया जाए, ताकि उस गलती को सुधार के जो है बेटर इम्प्रूवमेंट हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो सलाह है वो हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। लेकिन आप देखिएगा कि सरकार को ज़्यादा काम नहीं करना था। जो भी काम करने थे बेसिक, वो आपको हेल्थ अस्पताल अच्छे बनाने थे, डेडिकेटेड कोविड के लिए बनाने थे, आइसोलेशन सेंटर्स बनाने थे, आपके क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने थे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करानी थी, जो प्रवासी जो मज़दूर हैं उनको लाने की व्यवस्था करनी थी, या जो फंसे हुए हैं वहाँ उन तक मदद पहुँचाने का काम करना चाहिए था। जो पहला स्टेज में जो हम लोगों को देखने को मिला, टेस्ट जो है वो ज़्यादा कराना था। टेस्टिंग किट, बिहार के पास टेस्टिंग किट की कमी है। अभी भी है। जाहिर सी बात है, तभी तो बिहार सबसे पीछे है। अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो हरियाणा जैसे राज्यों से भी हम लोग जो हैं पीछे हैं। और हम लोगों का पॉपुलेशन भी जो है हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा का 10 लाख के अगर आंकड़े में देखा जाए तो वहाँ 3100 के आसपास जो है वो टेस्ट हो रहा है, बिहार में 1200-1300 हो रहा है। तो टेस्टिंग किट्स की कमी है, पीपी किट्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और मदद पहुंचाने में कहीं ना कहीं से सरकार जो है ये पिछड़ती नज़र आ रही है। मतलब जो व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही। बिहार को ये फ़ायदा था कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मतलब सेंट्रल और स्टेट में एक ही अलायंस की, एनडीए की गवर्नमेंट है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा जो रवैया, मतलब जो बेचारा जो गरीब है, जो श्रमवीर है, जो मजदूर जो फंसा हुआ है, जिसको खाने को नहीं, उसको भी ट्रेन का पैसा दिया जा रहा, और बेसिक फेयर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा भी पर व्यक्ति जो है 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को ये करना था, और विपक्ष के नाते हम लोगों ने पहले से भी कहा था कि इन लोगों को आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन कि इन लोगों को वापस जो है लाना चाहिए। लेकिन 1 महीने देरी करने के बाद जो है ये सिचुएशन जो है ज़्यादा बढ़ गया। तो इस मुश्किल के दौर में सरकारों को ट्रेन जो है वो मुफ्त करना था, जो कि वो नहीं कर पाई। केंद्र सरकार, एक भी वेंटिलेटर मिला कि नहीं मिला केंद्र से बिहार को, वो पता नहीं है, और ना कोई आंकड़ा बता रहा है कितने टेस्टिंग किट्स हो रहे हैं, कहाँ मिल रहा है, क्या आर्थिक तौर पे जो पैकेज की अनाउंसमेंट हुई इतनी बड़ी चौड़ी, हमेशा की बिहार 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ और 1.25 लाख करोड़ का पहले का पैकेज बिहार का अनाउंस हो रखा है, लेकिन वो अब तक मिला नहीं। मतलब घोषणा, ऐसा लगता है कि घोषणा ही है, हकीकत में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लोगों तक जो मदद जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही। अभी भी आपने वीडियो देखा होगा या आपने कवर किया होगा, जो प्रवासी जो मजदूर हैं कितने तकलीफ़ में है। मतलब कि सरकार इतनी कंफ्यूज है कि बार बार जो है गाइडलाइंस बदलती रहती है, और इनकी गलती नहीं, गलती जो भी थी वो पासपोर्ट होल्डर्स की थी, और बीपीएल वालों को जो है वो सज़ा मिल रही है। जो हवाई जहाज़ से जो लोग आए, जब सरकार उस समय उनको चौकन्नी होनी चाहिए थी। चौकन्ना इस मायने में कि भाई जो भी आया बीमारी है तो बाहर से आया है, हमारे देश में नहीं हुआ। बाहर से आया तो आपने एयरपोर्ट पे क्या किया? आप तो यहाँ व्यस्त हैं मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में। लॉकडाउन जो है वो देरी से शुरू की गई। तो देखिए, हम लोगों ने पहले भी सरकार को कई बार जो है सहयोग देने के लिए कहा कि विपक्ष जो है वो तैयार है। अगर बिहार सरकार कहते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है, तो विपक्ष के नाते और एक इंसान के नाते भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है अगर कोई चीज़ कमी है तो उसमें विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए।
लेकिन हम लोगों ने पहले 2000 बसेस की बात की, उसको हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। लगातार 2-3 बार हमने सरकार के लोगों से भी बात की, ये भी डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बैठक भी हुई 45 दिन बाद होती है या 30 दिन बाद बैठक हुई, हालांकि पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर जो भी है लेट हुआ, लेकिन उसमें प्रस्ताव दिया हमने कि आप बताइए कब कहाँ बसेस भेजनी है, आप लोगों को लेके आइए जो गरीब हैं, जो बेबस हैं। और ट्रेन का भी ऑफ़र किया, जब ये बिहार सरकार कहती कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आएंगे तो रहेंगे तो देंगे। गाइडलाइन रेलवे का कुछ और कहता है कि सरकार को एडवांस में बुकिंग करनी है। यानी सरकार की मंशा ही नहीं थी कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो बिहार जो है वो आए, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है। प्रॉब्लम बिहार में है कि अब बिहार जैसा स्टेट जो पहले से ही बैकवर्ड रहा है, गरीब रहा है, अब इतनी बड़ी महामारी को देखते हुए हम कैसे डील करेंगे। बिहार में पहले से ही कोई आपकी बात नहीं, आपने चमकी बुखार में ही देखा था कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, बिहार के अस्पतालों का क्या हाल है, उसी टाइम जो है उजागर हो गया था। अब तो बहुत ही बुरा, मतलब कि चमकी बुखार एक तरफ है, अभी भी चालू है, लोग बच्चे मर रहे हैं, और ये आपदा भी है, तो हम लोगों को डील करना पड़ेगा। तो बीच में जो है प्रधान सचिव जो है वो बदल दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो कहीं ना कहीं से सरकार गंभीर नहीं है, और लापरवाही पे लापरवाही हर एक तरफ इनका नज़र आ रहा है। तेजस्वी जी, शुरू में जब कोरोना वायरस जब आया था तो सारे जो विपक्ष था वो भी सरकार के साथ खड़ा था, आप खुद भी ये बात कह रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे भी यही था, कांग्रेस भी प्रस्ताव भेज रही थी, सजेशंस भेज रही थी। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी ने 100,000 बसें भेजी हैं, राहुल गांधी जी माइग्रेंट्स के साथ बैठे हैं, तो ये मामला अब राजनीतिक भी हो गया है, और आपके राज्य में तो चुनाव भी हैं, तो आपको लेकर लिखा जाता रहा है कि आप ज़मीन पर दिख नहीं रहे हैं, आप उस पर क्या कहते हैं? देखिए, कौन कह रहा है ज़मीन पे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, ये तो वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाई और ना निभाना चाहते हैं। हम लोग तो लगातार जो है सरकार के सहयोग के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग तो लगातार जो सरकार को काम करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। हम ट्रेनें देने को तैयार हैं, हम जो हैं बसेस देने को तैयार हैं, हम चीख चीख करके मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर विपक्षी तो हम ही लोग तो कह रहे थे कि मैं मजदूरों को लाओ, ये काम पहले हो जाता देर ही, लेकिन बाद में इनको मानना पड़ा। वही यानी जो विपक्ष शुरू से सलाह देता रहा है वही काम आखिर सरकार कर रही है। अभी आप देखिएगा कि भाई बसेस की जहाँ तक बात है, हम तो बस दे सकते हैं ना, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करेगा, कौन करवाएगा? सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार के पास मैन पावर है दूसरे राज्यों से लाने की, और जो गाइडलाइन आया है आप MHA का, होम मिनिस्ट्री का, उसके थ्रू तो आप डायरेक्टली रेलवे की टिकट परचेज नहीं कर सकते, कोई प्लेटफॉर्म पे तो नहीं मिल रहा, या ऑनलाइन बुकिंग नॉर्मल तो हो नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वही बुक कर सकती है। हम तो स्टेट गवर्नमेंट को आर्थिक तौर पे जो मदद हो सकता है वो हम दे सकते हैं या इंतज़ाम करा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, इस क्राइसिस में आखिर पॉलिटिक्स तो तब आया ना जब आप बस लेने से इनकार करते हो, जब आप ट्रेन जो है जो हम किराया देना चाहते हो वो लेने से इनकार करते हो। आपने ऑफर किया था? वो तो आप कई बार हमने फेसबुक लाइव भी किए, हमने मीडिया से भी इंटरेक्शन की, हमने ट्विटर पे भी जो है अपनी बातों को हर बार रखने का काम किया है। देखिए, सरकार का क्या रवैया रहता है? दिस इज नॉट ओनली द अनाउंसमेंट। अगर जिनको लगता है कि केवल चुनाव को देखते हुए घोषणा कर रहा है, तो आप टेस्ट कर लो ना, आप ले लीजिए बस, आप ट्रेन का किराया ले लीजिए, और ये कंट्रोवर्सी होती ही नहीं ना। अगर उसी टाइम ये बातें मान ली जाती तो इतनी बातें बढ़ के नहीं आती। अब जहाँ हज़ारों बसेस लगी हुई हैं, आप जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब आपको इनसिक्योरिटी है अपनी कुर्सी की, आपको वो दर्द नहीं हो रहा है एक इंसान होने के नाते भी, जहाँ 9 महीने
का बच्चा पेट में लेके एक महिला जो है वो पैदल चल रही है हज़ारों किलोमीटर, बच्चों को गोद में लेकर के लोग चल रहे हैं, लोगों के छाले पड़ रहे हैं, और जितना कोरोना से लोग नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा तो भूख और आपके रोड एक्सीडेंट्स में लोग मारे गए हैं, रेल एक्सीडेंट्स में लोग मारे गए हैं। कहते हैं फूल बरसाओ हेलीकॉप्टर से, अच्छी बात है, सम्मान करो, लेकिन सही मायने में तो तब अच्छा सम्मान होता ना जब डॉक्टर के पास पीपीई किट होता, टेस्टिंग किट्स होते, डॉक्टर सुरक्षित रहते। आपके पास कोई भी सरकार, अगर आप आंख उठा के देख लें तो कोई बता रहा है भूख से इतने मरे, रोड एक्सीडेंट में इतने मरे, कोई आंकड़ा नहीं दे रहा। आप बताइए, उनसे पूछिए कि भैया जो कोरोना योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कितने पॉजिटिव पाएंगे और क्या कारण है इनके पॉजिटिव पाने का। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार का केवल आकर के भाषण दे देना और गाइडलाइंस बना देना यही तो काम नहीं है ना। आप एक्चुअली देखिएगा ना कि इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है चीज़ें। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हो तो निकले ही नहीं है, हमने तो उनको साफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी कहा कि आप निकलिए, क्रॉस इन चेक कीजिए, बैलेंस रहेगा। कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि अधिकारी जो हैं आपको भ्रमित कर रहे हों, आपके आंखों में धूल झोंक रहे हों। तो ये सारी बातें हुई हैं। अभी तो मतलब बिहार में जेडीयू के साथ भाजपा मिली हुई है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर यहाँ पर आपकी सरकार आपकी पार्टी सरकार में होती तो आप केंद्र को क्या प्रस्ताव रखते? क्योंकि नीतीश कुमार पे की बहुत आलोचना हुई कि वो केंद्र से वो चीज़ें नहीं मांग सके जो दूसरे स्टेट डिमांड कर रहे थे। तो आप अगर उनके साथ होते तो क्या प्रस्ताव रखते केंद्र से? देखिए, उनके साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। सपने में भी हम लोग जो हैं भाजपा के साथ नहीं सोच सकते कि हम लोग सपने जेडीयू के साथ जेडीयू के साथ अगर हम लोग रहते तो क्या प्रस्ताव रखते? हम लोग प्रस्ताव नहीं, हम लोग काम करते हैं। से फिर भी आप कैसे मैनेज करते? आप कम से कम आप बताते तो लोगों को खुल करके। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखा बताते हुए कि हमको केंद्र से क्या मदद मिली, क्या आपको चाहिए केंद्र से, आप डिमांड करो, क्या मिली है वो बताओ। मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता से होनी चाहिए। ऑब्वियसली यू विल राइट फॉर अपने अधिकार के लिए लड़िएगा ना, जो बिहार का अधिकार है, जो हक बनता है, आप वो तो मांग करोगे ही करोगे। आखिर कोई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, लेकिन है तो इसी देश का हिस्सा है ना। और इस भारत में सबों का हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं कि फलना का ही हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। सबका बराबरी का हिस्सा है, सबका अधिकार है। तो और जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जहाँ है वहाँ तो ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर लेबर हमारे फंसे हुए हैं, अगर सरकार सक्षम नहीं हो पा रही तो उसको बैकअप के लिए भैया आप सेंट्रल ही तो सपोर्ट करेगी ना, और कौन करेगा। हालांकि चुनाव ठीक है, अलग है, जो भी है, लेकिन हम लोग सब लोगों को अभी ध्यान देना पड़ेगा कि ये फैले ना। अगर आप जो है आप सेंटर ले जा रहे हो, आप क्वारंटाइन कराने के लिए लोगों को, मजदूर को, तो आप बीच रास्ते में छोड़ दीजिएगा कि चले जाओ अपने घर। तो जो खुद जो नियम बनाए हैं वो वही लोग अपने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कैसे चलेगा। यही लोगों ने पूरे देश को बनाने का काम किया। आज जिनका जो लोग कितने सबों का घर बनाया है, देश में सबका घर बनाया, और ये जो है ये रोड पे है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए। अब इनके खाने की और क्वारंटाइन की व्यवस्था के बाद एक डर ये भी था शायद बिहार सरकार को कि आने के बाद रोज़गार का क्या करेंगे, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमी नहीं है बिहार की, तो रोज़गार का क्या होगा जो स्किल्ड लेबर हैं। तो अब तो आ गए हैं बहुत सारे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सारे लोग आ गए हैं। तो जब चुनाव होंगे नवंबर का कहा जा रहा है, तो आपका क्या विजन होगा? आप क्या इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएंगे? कुछ तो आप रखेंगे प्रस्ताव इस पूरे लेबर के लिए, क्या आपने सोचा है? देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब बहुत लोग जो हैं ये बहाना देते हैं कि बिहार जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है तो हम कुछ नहीं कर पाते। एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, और जो भी मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो झारखंड चले गए।
लेकिन जो मौजूदा जो सरकार है, अगर हमसे कोई गलतियां हुई होंगी 15 सालों में, तेजस्वी तो बच्चा था, उसने नहीं देखा। अगर फिर भी अगर हमारी पार्टी की सरकार थी, अगर हमसे कोई गलतियां होंगी तो जनता ने हमें सज़ा दी। 15 साल से आज हम लोग ऑपोजिशन में हैं। लेकिन सवाल का जवाब तो अभी जिसने 15 साल राज किया, जो अभी सरकार में है, उनको देना पड़ेगा। तो अभी जो लोग बैठे हैं, ये लोग सत्ता में इसीलिए ना आए कि चलो ठीक है पलायन रोकेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे या इंडस्ट्रीज़ को लाएंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी चीज़ें ये बोल करके आए, गरीबी को दूर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया वो तो हम लोग बता ही रहे हैं इन लोगों को। अगर लालू जी अगर रहते हैं तो शायद ट्रेनें मुफ्त होती, तो आज मुफ्त नहीं है, लोगों को ही एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। लालू जी अगर सत्ता में रहते, रेल मंत्री रहते, तो आज टिकट गरीबों से नहीं लिया जाता पैसा। अब हम लोगों का सरकार आएगा तो आखिर देखिए बिहार में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकता है। जैसे बिहार, आप इतिहास अगर बिहार का देखें, यही बौद्ध, यही जैन, सीता मैया है यहाँ, तो हिस्ट्री जो है अशोक से लेकर के सारा, टूरिज़्म भी है, आप बेटर बना सकते हो। टूरिज़्म से जो है मार्केट से लेकर के सारा जो है रोज़गार की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। आप जो है आईटी पार्क खोल सकते हैं, सेस खोल सकते हैं, आईटी हब बना सकते हो। ज़मीन की जो प्रॉब्लम होगी, आप ज़मीन देने में क्या दिक्कत है? अगर कोई ज़मीन का अगर बात बना रहा है तो ऐसा नहीं है। बिहार में मखाना है, केला है, लीची है, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। बंद पड़ी हुई चीन मीनों को खोल सकते हो। अगर आपके पास विल पावर है तो दूध का, दही का इतना उत्पादन है, हमारे क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ दूध का, दही का इतना उत्पादन है, हम क्यों नहीं बाहर भेज सकते हैं? मछली का क्यों नहीं उत्पादन हम कर सकते हैं? हम बाहर से चीज़ें लेते हैं। मतलब वी हैव बिकम अ कंज्यूमर स्टेट, मतलब वी आर कंज्यूमिंग। ये थोड़ा राजनीतिक सवाल है कि माइग्रेंट्स में गुस्सा है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, और चुनाव को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अब तो दूसरी पार्टियों ने भी थोड़ा तैयारी करना शुरू कर दिया है। क्या आप उस माइग्रेंट के गुस्से को अपने वोट बैंक में बना पाएंगे? क्या आपने ये मतलब सोचा भी है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू थिंक अबाउट जस्ट पॉलिटिक्स। अगर हो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एज इन द वे कि आपकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस कॉज के लिए अगर आप अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन ये समय अभी वोट बैंक का नहीं है। पहले हमारी चिंता है कि जो लोग मर रहे हैं उनको बचाओ, जो लोग भूखे हैं उनके पेट में दाना डालो। क्या होता है नहीं होता है वो तो अल्टीमेटली जनता ही जो है वो तय करती है करना है। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए एटलीस्ट वो तो करें। अब इलेक्शन, सुशील मोदी जी जो हैं उनको ज़्यादा बेचैनी है इलेक्शन की। कल परसों पार्टियों को ही नहीं, अभी इनको ज़्यादा बेचैनी है, ये तो डिजिटल चुनाव कराना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहली बार सुना है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने वोट दिया कि अब कोई बड़ी बात नहीं, डिजिटल चुनाव हो सके। मतलब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब बीजेपी को चुनाव की चिंता है। आप डिप्टी सीएम हैं, बिहार की बुरी हालत है, आपको मजदूरों की सेवा में लगना था, कोरोना से लड़ने का काम करना है, और आप चुनाव सोच रहे हो डिजिटल। मतलब इलेक्शन कमीशन का पता है कि नहीं है, लेकिन सुशील मोदी जी को पता है कि डिजिटल होगा। तो ये लोग देखिए गुमराह करते हैं, ये लोग जो हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत नई बात नहीं हो जाएगी कि अभी तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधार नहीं हुआ और फिर यहाँ चुनाव पहली बार डिजिटल हो जाए? आप डिजिटल के हैं तो कॉल ड्रॉप की समस्या आती है, पूरे देश में कॉल ड्रॉप की समस्या है। एक बार तो किसी से बात ही नहीं होगी, डिजिटली क्या होगी? ये तो इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि इसमें हम लोग फंस के रह जाएं, इधर बयानबाजी इधर चलती रहे, और जो प्रवासी जो मजदूर हैं, जो समस्या है, वहाँ से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो ये लोग सोचते रहें, ये लोग करते रहें जो इनको करना है। लेकिन आप देखिएगा इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बीजेपी का है। श्रम मंत्री कौन है? बीजेपी का है। डिप्टी सीएम कौन है? बीजेपी का है। बिहार से तो 6 केंद्रीय मंत्री भी हैं। कि 6 केंद्रीय मंत्री, अरे यहाँ
स्वास्थ्य मंत्री बैठक में नहीं जाता कोरोना की? मंगल पांडे जी की बात। हाँ, जो श्रम मंत्री है वो बैठकों में नहीं जाते हैं, मीटिंग में जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया? कब काम करोगे फिर? आप काम कब कीजिएगा? इस क्राइसिस में भी आप नहीं कर पा रहे, आपके अधिकारियों से लगी पड़ी रहती है, कब चीज़ें सुधरेंगी? तो ये तो बीजेपी वाले लोग जो हैं सो करें ना करें वो जो है, लेकिन अभी कम से कम लोगों को अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा एफर्ट जो है लोगों के सेवा में लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं ज्योति यादव बिस्मी टस्कीन के साथ, बिहार दी प्रिंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बाकी हमारी रिपोर्ट्स आप दी प्रिंट के सारे हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।